हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लोग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नंबर सीरीज के ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ सीरीज के क्वेश्चंस को देखा था जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से, तो आज थोड़ा सा उससे ऊपर क्वेश्चंस को हम लोग अपडेट करने वाले हैं। थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अप करने वाले हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, नंबर सीरीज हो या लेटर सीरीज हो या आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो, तो इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए ढेरों पैटर्न्स होते हैं। मतलब आप पैटर्न्स का तरीका हो सकता है आपके एग्जामिनर ने कुछ और सेट किया हो और हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो पैटर्न को हम नहीं याद रख सकते। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीरीज के क्वेश्चंस को अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से तरह तरह के पैटर्न चलने लगते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है आपका, कोडिंग डिकोडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट का नंबर क्या होता है या उन अल्फ़ाबेट्स का रिवर्स क्या होता है। ये दो तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नंबर सीरीज में भी आपको पैटर्न अगर समझना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप फॉलो करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। लेटर सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको कई बार बताया है। लेटर सीरीज के क्वेश्चन अगर कभी आपको करने हैं तो उन पर आप नंबरिंग कर दीजिए, और नंबर सीरीज तो ऑलरेडी नंबर में होता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को पैटर्न को समझ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका यहां पर 5, 12, 27 और नेक्स्ट आपको बताना है कि विच वन इज नेक्स्ट। मतलब आपको एक छोटी सी सीरीज दिख रही है जिसमें 2 से 5 बनाया गया है, 5 से 12 बनाया गया है और 12 से 27 बनाया गया है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हम एडिशन करके इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम 2 से 5 बना रहे हैं दैट मीन्स हम +3 कर रहे हैं। अगर हम 5 से 12 बना रहे हैं यानी हम +7 कर रहे हैं। आगे 12 से 27 अगर हम बना रहे हैं तो हम +15 कर रहे हैं। यानी जो सीरीज हमारी बन रही है बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंशिएट ज़्यादा हो रही है। दैट मीन्स ये हमारी प्लस की सीरीज नहीं है। और ये किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सिंपल सी बात है, यहाँ माइनस का तो कोई चांस ही नहीं बनता। तो एक तरीका हो सकता है वो होता है मल्टीप्लाई का। क्या मल्टीप्लाई करने से हमारे पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो जरा देखिए, ये है 2 और हमें बनाना है 5, तो 2 से 5 बनाने का एक तरीका नजर आ रहा है मल्टीप्लाई का। अगर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा 5 आसानी से बन रहा है। मतलब हमने एक पैटर्न पकड़ा कि मल्टीप्लाई बाय 2। देखते हैं क्या हमारे आगे के जो सीरीज के पैटर्न है क्या उनमें हमारा मल्टीप्लाई 2 चल रहा है या नहीं। जैसे नेक्स्ट है 5 से हमें बनाना है 12, तो 5 से 12 बनाने के लिए, क्योंकि पैटर्न हमने फॉलो किया है मल्टीप्लाई बाय 2, अब प्लस क्या हो रहा है वो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व, जब हम 12 बनाने की कोशिश करेंगे तब हम चेक करेंगे कि +1 आ रहा है या वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या किया, 5 × 2 किया तो हमें पता चला कि 5 × 2 10 हो गया है, और 10 से 12 बनाना है मतलब +2 किया गया है। तो हमें सीरीज का एक पैटर्न दिख रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 चल रहा है और जो प्लस की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी 12 से 27 बनाना है, ठीक है, 12 से 27। अभी बात करेंगे किससे, मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये +3 होना चाहिए। क्या ये आपका 27 बना रहा है? तो हमने 12 × 2 = 24 और 24 + 3 आपका 27 हो गया। यानी हमारा पैटर्न एकदम करेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट बारी है 27 के बाद, तो 27 और यहाँ पर × 2, और अब बारी आएगी 3 के बाद 4 की, तो ये कितना हो गया, 27 × 2 = 54 और 54 + 4 यानी कि 58। तो करेक्ट आंसर है आपका 58। यहाँ पर देखिए, पैटर्न अगर आपने समझ लिया है तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। बस पैटर्न को 1 बाय 1 समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ माइनस प्लस डेसिमल की वैल्यू दे रहा है। अच्छा, डेसिमल वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्या किया गया है, ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हुआ, कैसे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आपका पैटर्न डेसिमल में है तो या तो उसमें डेसिमल की ही किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर उसमें किसी चीज से डिवाइड हो रहा है, ठीक, या फिर वो वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चल रही है। तो जरा देखिए, यहां पर लिखा है 0.05 और उससे बना है माइनस का 0.1। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर प्लस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू बनी होगी, इसका मतलब है किसी भी प्लस की वैल्यू से उसका साइन चेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, माइनस का गुणा किया गया है। आपने मैथ्स में भी पढ़ रखा होगा कि जब भी किसी का साइन चेंज करते हैं, साइन कब चेंज होता है, साइन तभी चेंज होता है जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है। तो एक चीज तो समझ में आ गई, देखो एक बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ क्या है ये हमें पता नहीं है, फिर नेक्स्ट फिर से साइन चेंज हुआ है, फिर नेक्स्ट फिर पॉजिटिव हो गया, मतलब अल्टरनेट पे साइन बदल रहा है। इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन माइनस के साथ साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू बदल जाए, तो जरा हम देखते हैं। हमें यहां से अगर देखें 0.05 में अगर हमें 0.1 लेकर आना है, तो सिंपल सा हमें दिख रहा है कि ये 2 के मल्टीप्लाई से बना है ना। अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरा यहां देखिए, 0.4 से 0.8 कब बना होगा, 0.4 को 0.8 बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। 2 का मल्टीप्लाई तो किया है, लेकिन ये माइनस से प्लस कैसे बन गया? माइनस को प्लस तभी बनता है जब उसमें माइनस का मल्टीप्लाई होता है, यानी -2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि -2 का रोल है कहीं पर। जरा यहां पर देख लेते हैं, 0.5 से माइनस का 0.1 कैसे बना होगा, यानी कि इसमें अगर हम -2 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 0.1 बन रहा है, एकदम करेक्ट है। तो हमें एक पैटर्न समझ में आ गया कि अगर पहले नंबर में और लास्ट के नंबर में -2 का रोल है, दैट मीन्स यहाँ सीरीज में भी -2 का ही कोई पैटर्न चल रहा है। तो 1 बाय 1 देख लेंगे हम। यहाँ पर ये हमने लिखा है 0.05 और हमें बनाना है इसमें माइनस का 0.1। तो जरा देखते हैं कि अब -2 मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बन रही है। तो हमने मल्टीप्लाई किया -2 से, तो -2 से जैसे मल्टीप्लाई किया माइनस बन गया, 5 2 ज़ा 10, यानी कि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा, एकदम करेक्ट है, माइनस का 0.1 करेक्ट है। ठीक, आगे वाला जो हमें वैल्यू चाहिए वो है माइनस का 0.1 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर कोई वैल्यू हमें चाहिए, वही तो चाहिए सेकंड नंबर पर। नेक्स्ट तो हमने चेक कर लिया कि हाँ -2 का पैटर्न है, तो चलिए -2 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जैसे ही हमने माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन 2 का 0.1 में मल्टीप्लाई कराया तो ये 0.2 हो गया, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आएगा 0.2। और देख लेते हैं क्या 0.2 आगे हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 0.2 से जो हम माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से चेंज हो रहा है। तो जरा चेक कर लेते हैं, 0.2 से हमें बनाना है आगे माइनस का 0.4। तो क्या -2 मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, माइनस के साइन में प्लस के साइन का मल्टीप्लाई होते माइनस बन रहा है, और 0.2 और 2 मिलकर 0.4 बना रहे हैं। और आगे तो हमने माइनस का मल्टीप्लाई कराकर 0.8 चेक ही किया था, वो हमारा सही था। इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट सीरीज पकड़ी है, आंसर है 0.2। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। आप जितना ज़्यादा नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को लगाओगे उतने ज़्यादा पैटर्न आपके माइंड में आएंगे। अब आज के बाद अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे साइन बदल रहे होंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर पक्का माइनस का कोई गेम है, माइनस का कुछ रोल चल रहा है, वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैटर्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। यहाँ पर हम तीसरे पैटर्न को फॉलो कराएंगे। यहाँ बोल रहा है 9, 10, 13, 22 और 49। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 से 10, 10 से 13, 13 से 22 और 22 से 49। चलिए देखते हैं क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर एक चीज़ और, नंबर सीरीज का अगर कभी भी कोई पैटर्न आपको समझ में ना आए तो कोशिश करिएगा उनका डिफरेंस निकालने की। जब आप उनके बीच का अंतर निकालते हैं ना तो अपने आप एक पैटर्न पता चल जाता है। कैसे? जैसे 9 से 10 कब बना? +1 है ना।
10 से 13 कब बना होगा? +3। 13 से 22 कब बना होगा? तो ये है आपका +9, ठीक है। 22 से 49 कब बना होगा? तो यहाँ पर आपका पैटर्न दिख रहा है 27, यानी प्लस का 27 किया गया होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये कोई पैटर्न ही नजर आ रहा है, मतलब 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, मतलब कोई सेम वैल्यू नहीं ऐड की गई है, ना ही कोई सेम वैल्यू घटाई जा रही है, ना कोई मल्टीप्लाई नजर आ रहा है। तो जब ये वैल्यू पैटर्न समझ में ना आए, पहली बार डिफरेंस में वैल्यू पैटर्न समझ में ना आए, एक बार और डिफरेंस कर लीजिए, एक बार और डिफरेंस करिए। 1 और 3 का डिफरेंस, सिंपल सी बात है, 3 का डिफरेंस क्या, 1 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है ना, 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो 2 का है, ठीक। 3 से 9 कैसे बना होगा? इसी 3 में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तो 9 बन गया होगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 9 से 27 कैसे बना होगा? सिंपल सी बात है, 9 से 27 कोई प्लस से नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई से बन सकता है। इंटू 3 अगर हम 9 में कर दें तो 27 बन जाएगा। यानी नेक्स्ट बारी किसकी है? नेक्स्ट बारी है इस 27 में 3 के मल्टीप्लाई की, और जैसे आपने 27 में 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वैल्यू बन गई 81, और 81 किसकी बारी है? नेक्स्ट वाले में प्लस करने की। आपने देखा कि पहले वैल्यू क्या हो रही थी? प्लस हो रही थी, और वो वैल्यू का डिफरेंस कैसे बन रहा था? उनके वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई करते जा रहे थे। तो 81 और 49 के प्लस की बारी है। यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा, ये हो गया 9 1 10, और ये हो गया आपका 4 12 और 13, यानी 130 आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट आपका जो पैटर्न रहेगा वो है 130, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आसानी से पता चल जाते हैं। बस आप क्या करिए, अगर सीरीज एक बार में समझ में नहीं आई आपको, तो दोबारा फिर उसका डिफरेंस या चेक करने की कोशिश करिए कि वो डिफरेंस बन कैसे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? काफी बड़ी सीरीज दिख रही है, 6 9 15 24 39 और 63। एक और चीज, सीरीज में एक सीरीज हो ये भी जरूरी नहीं होता है, हो सकता है एक के अलावा दूसरी सीरीज भी आपकी इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, 6 9 15 24। यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखें डिफरेंस क्या है, 6 से 9 और 15 24 39 63। अगर हम इसमें देखें 6 से 9 3 है, 9 से 15 कैसे बना है? 6 है, 15 से 24 कैसे बना है? 9 है, 24 से 96 कैसे बना है? 15 है। मतलब कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा है। तो आप डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, क्या कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी 6 + 9 कर दें, तो 15 नजर आ रहा है ना? क्या दिख रहा है? 15 नजर आ रहा है, क्लियर है। अब अगर 24 बनाना है तो 24 कैसे बनेगा? तो हम इसमें देख लें, 9 और 15 को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? 9 और 15 मिलकर आपके बना रहे हैं 24, ठीक। और 24 से 39 कैसे नजर आ रहा है? अगर हम नेक्स्ट उसके स्टार्टिंग के 2 नंबर को जोड़ दें, 15 + 24, तो ये 39 बन रहा है। यानी हमें एक पैटर्न समझ में आया कि 2 को जोड़कर तीसरी वैल्यू बन रही है। किसको? स्टार्टिंग के 2 को जोड़ दो तो नेक्स्ट थर्ड बन रहा है। तो अब बारी किसकी है? 24 और 39। क्या ये पैटर्न सही है? 24 + 39 = 63 बन गया। यानी आपको पहले दूसरे को करने से समझ में आया, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं थी, कि 39 और 63 को जैसे ही जोड़ेंगे आपका नेक्स्ट सीरीज बन जाएगा 39 + 63। ये आपका आपने जैसे ही जोड़ा है 9 3 12, यानी कि 102। तो आपके सीरीज का जो नेक्स्ट आंसर है वो है 102। यानी आपको एक पैटर्न समझ में आ गया। ये भी एक तरीका है, ठीक, कि स्टार्टिंग के 2 को जोड़कर तीसरी वैल्यू बनाई जा रही है। तो जैसे आप इन क्वेश्चंस को लगाओगे ये सारे पैटर्न आपके माइंड में आते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 13 16 11 18 9 20। अच्छा, यहाँ पर जब आपने सीरीज देखी तो ये ना कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि बीच में क्या आ गया है? 9। पहले 13 था, फिर 16 बढ़ गया, फिर 16 से 11 हो गया, फिर 18 बढ़ गया, फिर 9 कम हो गया, फिर 20 बढ़ गया। अब देखिए एक क्या हो रहा है, एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आया? कि यहाँ पर
एक सीरीज नहीं है, यहाँ पर दो सीरीज फॉलो कर रही हैं। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक बार वैल्यू बढ़ रही है और एक बार वैल्यू छोटी हो रही है। कैसे? अगर हम 13 से 11 पर आए तो क्या हो रहा है? -2, ठीक है। 16 से 18 पर जाएं तो क्या हो रहा है? +2, है ना। 18 से 20 पर गए तो क्या हो गया? +2। तो 20 से अगला जो नंबर आएगा वो +2 आएगा, लेकिन आपसे 20 के बाद जो नंबर आएगा वो एक छोड़कर आएगा, लेकिन हमसे तो ये लगातार नंबर पूछा गया है। तो हमने क्या किया? माइनस वाली सीरीज चेक करते हैं। 11 से 9 गया -2। अब 9 से अगर हम -2 कर दें तो आपकी जो नेक्स्ट है वो 7 आएगी। कौन सा आएगा? 7। आपसे एक और क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ लेता तो अगला कौन आता? 22 आता। मतलब एक ही सीरीज में आपको दो पैटर्न निकालने थे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है एक बार जोड़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जब ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों तरीके देता है, इसका मतलब होता है कि उसमें दो सीरीज फॉलो कर रहा है। तो दोनों सीरीज के अकॉर्डिंग आप उस आंसर को निकालिएगा। तो आज की नंबर सीरीज के क्वेश्चन इतने ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। जय हिंद।